मायावती के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव जीवन मरण का प्रश्न है। अगर इस बार भी बीएसपी कुछ हासिल नहीं कर पाई तो इतिहास बनने से इस पार्टी को कोई नहीं बचा पाएगा। जाहिर है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाली मेगा रैली बीएसपी के लिए इस बार निर्णायक होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को लखनऊ में अपने संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर मेगा रैली का आयोजन कर रही है। रैली की तारीख जो नजदीक आ रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। केवल कांग्रेस और सपा ही नहीं, सांसद चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी भी इस रैली की तोड़ निकालने में लग गई है। पर सवाल यह है कि जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल खत्म मानकर चल रहे थे, उस पार्टी की एक रैली को लेकर वही दल अचानक इस तरह असहज क्यों हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को लखनऊ में अपने संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर मेगा रैली का आयोजन कर रही है। रैली की तारीख जो नजदीक आ रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। केवल कांग्रेस और सपा ही नहीं, सांसद चंद्रशेखर की पार्टी भीम आर्मी भी इस रैली की तोड़ निकालने में लग गई है। जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल खत्म मानकर चल रहे थे, उस पार्टी की एक रैली को लेकर वही दल अचानक इस तरह असहज क्यों हो गए हैं। 4 साल के अंतराल के बाद मायावती कांशीराम स्मारक स्थल पर यह रैली कर रही हैं। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हफ्तों से इस रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। खासकर दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों से जुड़ी आबादी को लखनऊ आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। पार्टी इसे अपनी ताकत का प्रदर्शन बताकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की जनता और अपने विरोधी दलों के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है। पार्टी का प्रदर्शन पिछले कई चुनावों में उतरने से पहले कार्यकर्ताओं को इस तरह का जोश दिलाया जा सके कि सत्ता उनसे दूर नहीं है। जाहिर है कि प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के लिए यह सतर्क होने का समय है। पिछली बार मायावती ने ऐसी रैली 9 अक्टूबर 2021 को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले की थी। हालांकि उसके बाद हुए चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई और उसका वोट शेयर भी घटकर 12.8% रह गया। 403 सीटों वाली विधानसभा में बसपा के सिर्फ एक विधायक उमाशंकर सिंह बलिया हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को करारा झटका लगा और वह खाता तक नहीं खोल सकी। जाहिर है कि अगला चुनाव पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। शायद यही कारण है कि बसपा ने रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। मायावती के ट्वीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट किया कि वह ट्वीट उनके लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि बहन जी उनकी सम्माननीय नेता है और वह कभी भी बहुजन समाज के युवाओं को बरसाती मेंढक नहीं कह सकती। चंद्रशेखर ने बीजेपी से नजदीकी और सुरक्षा के सवाल पर कहा कि उन पर हमला हुआ था, इसलिए सुरक्षा दी गई। साथ ही पंचायत चुनाव को उन्होंने सेमीफाइनल बताते हुए जोरदार लड़ाई की तैयारी का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के एक हालिया ट्वीट, जिसमें बरसाती मेंढकों का जिक्र था, उसे लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि यह इशारा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद की ओर है। हालांकि चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि यह ट्वीट उनके लिए नहीं है। दलित चिंतक कंवल भारती कहते हैं, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े दलित मायावती के वोटर रहे हैं, लेकिन बीएसपी अपनी जमीन और विश्वास दोनों खो चुकी है। मायावती अब बीजेपी की तरफ से खेल रही हैं और वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा इसलिए करती हैं ताकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हार सकें। वो दलित उत्पीड़न, सांप्रदायिक, धार्मिक उन्माद और आरक्षण के सवाल पर चुप रहती हैं। आंकड़ों में देखें तो बीएसपी का वोट बैंक बिखरता जा रहा है।
साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीएसपी को 19.43% वोट मिले थे और पार्टी ने 10 सीट पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 12.88% हो गया था और पार्टी महज एक सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत घटकर 9.39% हो गया है और पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। इसी तरह मध्य प्रदेश में पार्टी के प्रदर्शन की बात करें तो यहां साल 2018 में पार्टी को 5.01% वोट मिले थे, जो 2023 में घटकर 3.40% रह गया। हालांकि 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत सुधारा, लेकिन ये बहुत मामूली था। साल 2017 के चुनाव में पार्टी को 1.5% वोट मिले थे, जो साल 2022 में पंजाब विधानसभा में मामूली बढ़त के साथ 1.77% हो गया था। नवल किशोर कहते हैं, बीएसपी का समय अब भी गया नहीं है। अब भी 9% उसका कोर वोटर है, लेकिन बीएसपी को दिल बड़ा करके गैर जाटव लोगों को सम्मान देना होगा। मायावती 2007 में जब यूपी की सत्ता में आईं तो उनके साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा, जाटव, गैर जाटव सब थे।